अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर 7 का सेकंड टॉपिक है आज हमारे पास सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ अहम खसूसियात, कुछ फीचर्स, प्रॉपर्टीज़। तो पहला है हमारे पास पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। पिकुलर मतलब यूनिक, ख़ास, मखसूस किस्म का बिहेवियर या नेचर है कार्बन की, वो क्या है और कैसे ये रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर्टीज़ की। तो पहले है हमारे पास कार्बन के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन टेट्रावैलेंट है। टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंट मीन वैलेंसी, मतलब कार्बन की जो है वो 4 वैलेंसी है। और दूसरी बात, कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है। अब कार्बन जो है वो कैटिनेशन करता है। कैटिनेशन क्या होता है हमारे पास? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे हम कार्बन की बात करें तो इस वजह से साथ मैंने कार्बन लिख दिया, इज कॉल्ड कैटिनेशन। अपने जैसे एटम्स के साथ मिलने की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट कैटिनेशन करते हैं, बट कार्बन जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उसके बाद कार्बन जो है वो क्या करता है, जब भी कैटिनेशन वो कर रहा होता है कार्बन, तो वो स्ट्रेट चेन में कार्बन आपस में जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन ऐसे सीधी चेन बनती जाए। कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन के अलावा आपस में ब्रांच चेन भी बना सकते हैं, मतलब वो सीधी लाइन में जुड़ें, एक कनेक्शन बनाएं वो स्ट्रेट, लेकिन उसके अलावा कार्बन जो है वो चेन के नीचे या ऊपर वाली साइड पे भी आ सकता है। उसके बाद कार्बन कार्बन आपस में रिंग बनाते हैं। ठीक है, मतलब कार्बन ऐसे आपस में एक रिंग की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे मैंने 6 कार्बन आपस में जोड़ दिए हैं तो वो एक रिंग बना रहे हैं, साइक्लिक फॉर्म भी इसे हम कहते हैं। उसके बाद कार्बन स्ट्रेट या ब्रांच या रिंग जब बना रहा होता है तो वो मल्टीपल बॉन्डिंग करता है। मल्टीपल बॉन्डिंग से मुराद है कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए भी जुड़ सकता है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो अल्केन में होता है, डबल जो है वो अल्कीन में, और ट्रिपल जो है वो अल्काइन में होता है। उसके बाद कार्बन आपस में सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाने के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और हेलोजन वगैरह, इनसे भी आपस में वो क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। लाइक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बना सकता है, बाकियों के साथ वो सिंगल बॉन्ड मोस्टली बनाता है। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ जो हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एट प्रेजेंट। इस वक्त जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं वो कार्बन की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हैं, कैटिनेशन की वजह से, मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से, और उसका दूसरे नॉन मेटल्स के साथ मिलने की वजह से। सेकेंड है हमारे पास नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन आयोनिक कैरेक्टर, इसका मतलब इसमें जो बॉन्ड है वो नॉन आयोनिक है, दैट मीन वो आयोनिक नहीं है। कार्बन नॉन मेटल है, अभी ऊपर भी पढ़ा है, यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया कार्बन नॉन मेटल है। और नॉन मेटल का जो बॉन्ड होता है, याद रखें, वो ऑलवेज कोवलेंट होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट्स करते होते हैं जिनकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। दैट मीन दो अगर एलिमेंट मिल रहे हैं आपस में, जैसे कार्बन कार्बन है, तो इनके दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में बराबर है, तो ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये जो बॉन्ड बनेगा हमारे पास वो कोवलेंट बनेगा। जबकि आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो आपको पता है कि एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और एक हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, इनके दरमियान बनता होता है। हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, और जो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस वक्त जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसे हम आयोनिक कहते हैं। कार्बन खुद नॉन मेटल है, उसके अलावा बाकी ये जो चीज़ें हैं हमारे पास एलिमेंट, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, सल्फर, हेलोजन, ये सारे भी क्या हैं, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का बॉन्ड क्या बनेगा, वो कोवलेंट बनेगा। इस वजह से सारे बॉन्ड कोवलेंट हैं। इसी वजह से हम कहते हैं डू नॉट गिव आयोनिक रिएक्शन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड आयोनिक रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि आयोनिक रिएक्शन देने के लिए आयोनिक बॉन्ड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके दरमियान जो इनका बिहेवियर है या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में सिमिलर होती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। एक पूरी क्लास ऑफ कंपाउंड की अगर हम बात करें, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। इनकी होमोलोगस सीरीज होने की वजह से इनके दरमियान जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं। अब होमोलोगस सीरीज क्या होता है, हम कहते हैं ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच आर स्ट्रक्चरली अलाइक।
एक कंपाउंड है, ग्रुप है कंपाउंड्स का जो आपस में स्ट्रक्चर के लिहाज से मिलते जुलते हैं एंड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनकी मिलती जुलती केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज से हमें फ़ायदा क्या मिलता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल अल्केन क्लास ऑफ कंपाउंड है, इसको अगर हमने स्टडी करना है तो ये बहुत बड़ी क्लास ऑफ कंपाउंड है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, चंद एक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे तो बाकी की प्रॉपर्टीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह अल्कीन जो है ये भी क्लास ऑफ कंपाउंड है, अल्काइन क्लास ऑफ कंपाउंड है, अल्कोहल है, फिनोल हैं, ईथर है, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर हम एक दो कंपाउंड्स की चार की स्टडी कर लें तो बाकी की प्रॉपर्टीज़ का हमें बहुत हद तक आइडिया हो जाता है। इस वजह से इसका फ़ायदा क्या है, स्टडी रिड्यूस टू अ फ्यू सीरीज़, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के बावजूद चंद एक सीरीज़ को हम स्टडी करके उस पूरी क्लास ऑफ कंपाउंड के बारे में पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग बना रहा है, तो इस वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बड़े कम्प्लेक्स किस्म के बनते हैं। कैटिनेशन की वजह से वो लार्ज कंपाउंड बनाता है, और उसके बाद रिंग या डबल या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की वजह से वो स्ट्रक्चर को काफ़ी कम्प्लेक्स कर देता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्च है, तो स्टार्च का हमारे पास जनरल फार्मूला जो है वो क्या है, C6H10O5 इंटू N। ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास उसका बेसिक यूनिट है स्टार्च का। उसके बाद N, इसी तरह के बहुत सारे बेसिक यूनिट आपस में मिलते हैं तो स्टार्च बनता है हमारे पास। तो N की वैल्यू जो है वो 7000 तक हो सकती है। उसके बाद है हमारे पास प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, वेरी कम्प्लेक्स हैं, और इनका मैस रेंज जो है वो फ्यू थाउजेंड टू मिलियंस तक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या है हमारे पास, अगर हम डिफाइन करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा है M.F, M का मतलब मॉलिक्यूलर और F मतलब फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, आर कॉल्ड आइसोमर्स, इन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं, एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमरिज्म, और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। मतलब वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। आइसोमरिज्म जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसी चैप्टर में लास्ट में हमारा एक टॉपिक है आइसोमरिज्म, वहाँ पे हम डिटेल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो पहली चीज़ है हमारे पास वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, और दूसरी बात, जब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा तो जाहिर सी बात है उसकी यील्ड भी लो होगी। इसकी रीज़न क्या है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर, क्योंकि ये आयंस तो बनाते नहीं हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है, तो इस वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। याद रखें आयोनिक कंपाउंड्स का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फास्ट होता है। उसकी रीज़न क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो रिएक्शन करते हैं या सोल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है, या मोल्टन स्टेट में। अब वो मोल्टन फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में उसके आयंस फ्री टू मूव होते हैं, जैसे ही आप कोई और चीज़ ऐड करते हैं वो फ़ौरन से रिएक्शन कर जाता है, तो इस वजह से उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है कि बॉन्ड कोवलेंट बना हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, एक बॉन्ड ब्रेक करना फिर नया बॉन्ड बनाना जो है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, टाइम लगता है इसमें, तो इस वजह से ये रेट ऑफ रिएक्शन इनके स्लो होते हैं। उसके बाद है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा एक प्रिंसिपल होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, जिस तरह का सल्यूट है उसी तरह का सॉल्वेंट होना चाहिए। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नॉन पोलर हैं, तो इस वजह से पानी तो पोलर है, पानी में तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे, इस वजह से पहली बात हम कहते हैं कि इनसॉल्युबल इन वाटर। फिर किस में सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और बहुत सारे हैं, क्लोरोफॉर्म है जैसे, ठीक है, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लूकोज तो जो है वो तो ऑर्गेनिक है लेकिन वो पानी में क्यों सॉल्युबल है। याद रखें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की स्पेसिफिसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। लाइक ग्लूकोज जो है उसमें OH फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी हम उसे कहते हैं, तो वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिस वजह से वो पानी में हल हो जाता है। तो वो कंपाउंड जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे वो पानी में सॉल्युबल होंगे, बाकी इनसॉल्युबल।
लेकिन मोस्टली हम जो है वो इनसॉल्युबल ही लिखते होते हैं। जनरल अगर हम लिखें तो हम इनसॉल्युबल लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो सिंपल सा टॉपिक है, इसमें पहला कैटिनेशन वाला ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एज अ लॉन्ग भी आपको आ सकता है, ये कोई सी 5-6 प्रॉपर्टीज़ पूछ ले, 7 हैं टोटल। उसके अलावा बाकी ये रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए कैटिनेशन वाला भी, और ये सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।